नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जीके के 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? आपातकाल का पर्यायवाची ये सभी हैं: राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात और संवैधानिक आपात। ये सभी जो है पर्यायवाची हैं आपातकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ये हैं जर्मनी से प्रेरित हैं आपातकालीन अधिकार। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जो हैं जर्मनी से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं? ये किए गए हैं भाग 18 में। भाग 18 में जो है ये आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है? ये है 352 से 360 के बीच में। आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में जो है आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है? ये किया जा सकता है 3 पर। 3 आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? राइट आंसर होगा तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। अगर तत्कालीन साथ के साथ जो है केंद्रीय सरकार का गिर जाना, तब जो है आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृत आवश्यक है? ये है 2/3 जो है बहुमत स्वीकृत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार स्वतंत्रता निलंबित हो जाते हैं? जो आर्टिकल नंबर 19 है ये जो है निलंबित हो जाता है। आर्टिकल नंबर 19 निलंबित हो जाता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से निलंबित से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 358। 358 जो है मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की दिशा में कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते हैं? ये होते हैं 20 और 21। जो अनुच्छेद 21 है वो आपातकाल में जो है निलंबित हो जाता है और 20 और 21 निरस्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल गया था? यह है 42वें संविधान संशोधन पर। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? ये कर सकता है 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये किया जाता है राज्यपाल से। राज्यपाल ही जो है राज्य का मुखिया होता है। अगर आपातकाल लग जाता है तो ही पूरा कार्यभार जो है राज्यपाल ही संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? ये होता है राज्यपाल के हाथों में। राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? ये कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है
राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। युद्ध, भ्राम्य, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपात लगाया जाएगा? ये लगाया जाता है 352 जो है आपातकाल लगाया जाएगा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंतर्गत इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य दिया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंतर्गत जो है अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद में दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावित रहेगा? ये रहेगा सिर्फ 6 माह तक प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है, यदि लोकसभा में 1/10 सदस्य इस आशय का प्रस्ताव रखें कि संकटकाल समाप्त हो जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन की बैठक बुलाने की व्यवस्था की जाएगी? ये की जाएगी 14 दिनों के अंतर्गत। 14 दिनों के अंदर जो है बैठक बुलाने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यह सिर्फ बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए जो है ये बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? ये जो किया गया है राष्ट्रीय, ये 3 बार लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ये की है सिर्फ 2 बार। 2 बार जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति आपातकाल की 2 बार उद्घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की गई? यह की आंतरिक अशांति के आधार पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? यह की गई 1951 में। 1951 में सबसे पहले जो है आपातकाल की घोषणा की गई 1962 में 1962 में जो है देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई 1962 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया गया है? ये लगाया गया है सिर्फ और कभी नहीं। ये लगाया गया है कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में 1 बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? ये लगा था पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। 1951 में जो है पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ये किया गया था 20 जून 1951 में। पंजाब में जो है सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? ये लागू रहा जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा बार जो है हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।